So what we have studied is that voltage energy source can be represented by either a voltage equivalent, voltage source equivalent or the current source equivalent. ठीक है, both of them are complementary to each other. Okay, both are complementary to each other. ठीक है, electrical source can be represented by this representation or this representation. Okay, both of them are same. ठीक है, so when does it is better to do represent the source as a electrical as a voltage source or a current source? ठीक है, it depends upon the load resistance. Load resistance means the network which is connected here is called load resistance. ठीक है, load resistance कौन सा है? जो इसके साथ में लगा हुआ है, ये है load resistance. ठीक है, इसके साथ में सोर्स के साथ में जो भी नेटवर्क लगा हुआ है उसको लोड रेजिस्टेंस लोड कहते हैं, लोड नेटवर्क कहते हैं, उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस कहते हैं. ठीक है, सो व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन द लोड रेजिस्टेंस देन इट इज बेटर टू कंसीडर इट एज वोल्टेज सोर्स. ओके, व्हेन electrical signal internal resistance of the source is less than very very less than the load resistance, it is better to consider it as a voltage source. And when internal resistance is very very high than the load resistance, then it is better to consider it as a current source. Okay, why? Because internal resistance is the measure of the loss which is caused by the internal physical phenomena. ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो लॉस को डिफाइन करती है. अब इसमें कितना लॉस होगा, सपोज इसमें से करंट आई जा रहा है, ठीक है, तो इसमें कितना लॉस होगा एनर्जी का? जो इसकी ओपन सर्किट वोल्टेज होगी वो तो ई होगी, जो क्लोज सर्किट यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो कितनी आएगी? ई माइनस आई आर, ये वोल्टेज आएगी इसके अक्रॉस. V is this voltage across the load resistance. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या करंट होगा? पिछली बार हमने वो करवाया था ना वोल्टेज डिवाइडर रूल. तो व्हाट विल बी IL? IL will be RL divided by RL plus RL ये है ना, इसके थ्रू करंट क्या होगा? RL plus RL into I ये होगा. ठीक है, यानी कि what will be this? This will be 1 upon ऐसे भी लिखना है. So IL will be approximately I when RI is very very RI से डिवाइड करोगे ना तो RI by RI. ठीक है, when RI is very very higher than RI, so it means that load resistance will be approximately same as I when RI is very very higher than RI. ठीक है, और यहाँ पर V will be approximately equal to E when RI is very very less than RI, so that we can ignore it. Okay, we can ignore it. यहाँ का जो लॉस है वो इग्नोर कर सकते हैं. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी इग्नोर्ड. ठीक है, तो आइडियली देखा जाए तो वोल्टेज सोर्स में क्या होना चाहिए? अगर ये वोल्टेज है और ये करंट है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आइडियली जो करंट है I, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज, है ना. बट
होता क्या है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप है, जैसे जैसे करंट बढ़ता है वैसे वैसे लॉस होता है। तो जो ये जो लाइन है ये आइडियल नहीं रहती, इसमें क्या होता है करंट डिक्रीजेज एज दी वोल्टेज इंक्रीजेज, करंट डिक्रीजेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो RI की वजह से वो वोल्टेज ड्रॉप है वो इंक्रीज होता है। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, I बढ़ रहा है तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, I इंटू RI, ठीक है, लीनियरली बढ़ेगा। और ये जो है वोल्टेज जो है V जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ओके, दिस इज कॉल्ड लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट का मतलब कि जो है ये जो करंट है, जो वोल्टेज है वो करंट से इंडिपेंडेंट हो, मतलब वोल्टेज कुछ भी हो करंट वही होना चाहिए, ठीक है। बट होता क्या है कि इसमें लॉस होता है, ठीक है, किसका? वोल्टेज का, सॉरी V, ये V होगा, ये I, ठीक है, ये V होगा, ये I। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आपको चाहिए वोल्टेज सेम नो मैटर व्हाट द करंट इज। वोल्टेज सोर्स में क्या होना चाहिए? वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज शुड बी द सेम नो मैटर व्हाट द करंट यू आर ड्रॉइंग, ये होना चाहिए ना। तो करंट की वैल्यू कुछ भी हो, आपको वोल्टेज V मिलनी चाहिए। बट होता क्या है एक्चुअली में, जैसे जैसे करंट बढ़ता है यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो वोल्टेज इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, आइडियल। जो आइडियल वोल्टेज सोर्सेज होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होती है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो यानी कि इसमें से कोई भी करंट आप ले सकते हो, कितना भी करंट, इंडिपेंडेंट ऑफ दी वोल्टेज, मतलब वोल्टेज वही रहेगी। V अगर ये 10 वोल्ट का है तो ये 10 वोल्ट ही रहेगा, नो मैटर इसमें करंट जो मिली एम्पियर में आ रहा है या 1 एम्पियर का आ रहा है। बट होता क्या है एक्चुअली में, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से अगर 1 मिली एम्पियर, सपोज यहाँ पे 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर अगर करंट इसमें से जा रहा है तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? यहाँ पर 1 मिली वोल्ट का होगा ना, ठीक है। और अगर 1 एम्पियर के जा रहे हैं तो 1 वोल्ट का हो जाएगा। तो 10 वोल्ट माइनस 1 मिली वोल्ट इज अप्रोक्सीमेटली 10 वोल्ट, ठीक है। बट 10 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट इज 9 वोल्ट, ठीक है। सो ये जो है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी वजह से वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस लॉसेस। एंड सेम आर्गुमेंट होल्ड्स गुड फॉर द करंट सोर्सेज आल्सो, ओके।